अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चीनी का मसला जी पूरे पंजाब में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है जी, और उस मसले को मद्देनज़र रखते हुए 2 टन चीनी पहले हमारी हुकूमत ने इंपोर्ट करवा लिया जी। अब 1 टन मज़ीद इंपोर्ट करवाने जा रही है हमारी हुकूमत। ये वही चीनी है जो पहले पाकिस्तान ने ही एक्सपोर्ट की हुई है, सस्ते दामों एक्सपोर्ट करके महंगे दामों वापस इंपोर्ट की जा रही है जी। ये चीनी का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, सॉर्ट नहीं हो रहा। हमारी हुकूमत भी हाथ खड़े कर रही है जी, उनको भी समझ में नहीं आ रहा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आते हैं, भारी भरकम जुर्माने कर देते हैं आम दुकानदार को, जो बेचारा शायद 2-3 रुपये अपना मार्जिन रखता होगा। ये मसला कैसे हल होगा, बुनियादी वजह क्या है इस मसले की जी, ये सारे सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करें। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ एक खातून शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। ये ख़वातीन के ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, सारा दिन घर में रहना होता है, हर काम खाना पकाना इस तरह की चीज़ें घर में करनी होती हैं, तो ख़वातीन के इस्तेमाल में ज़्यादा आने वाली चीज़ है जी। खैर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। सेहत भी ठीक है? क्या करती हैं आप? क्या करना, काम ही करनी है घर में। घर के? अच्छा, चीनी इस्तेमाल करती हैं घर में? हाँ जी, चीनी करने हैं काम। अच्छा, और कितनी इस्तेमाल होती है महाना? माना 5 किलो हो ही जाती है। 5 किलो हो जाती है। कितने की किलो मिल रही है आजकल? आजकल 200 की किलो कह रहे हैं। 200 की किलो मिल रही है? हाँ जी। हुकूमत कह रही है 175 की है चीनी। 175 से महंगी देनी नहीं। अच्छा, सानू तो कौन देने थानू 200 दी? पता नहीं, कुड़ी ने मैं भेजा सी लैन वास्ते, उन्होंने आधा किलो 100 दी दी है। अच्छा, यानी कि 200 की किलो मिली है। हाँ जी। ठीक है। हुकूमत कहती है जी 175 तो महंगी नहीं देनी, पिछों मिलने वाले ने जेड़े उन्होंने जी मिल रही है 170 तो भी सस्ती मिल रही है। ये अगे फिर दुकानदार ने जेड़े नजायज मुनाफा लै रहे हैं। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, उन्होंने मंगी मिलती है या वो ज़्यादा मुनाफा लै रहे हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे चीनी का ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक की रेट होना चाहिए महंगाई ਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ 140 145 ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, 150 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ 200 ਤੇ ਯਕਦਮ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ 150 ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ, ਫਿਰ 150 ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, 140 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, 150 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ करने हैं, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पता कर रहे हैं जी महंगाई कौन करता है? हाँ भी ਹੁਣ हुकूमत ਨੂੰ पता है भी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। यही बस लबन की कोशिश कर रहे हैं कि पता लग सके कौन कर रहा है कौन नहीं। चलो अल्लाह खैर करेगा जी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, आपकी दुआ है। क्या करते हैं सर? मैं बाहर होता हूँ, यहाँ नहीं होता। अच्छा, बाहर होते हैं? जी जी। कितनी देर हो गई है पाकिस्तान आए हुए? मुझे 1 महीना हो गया अभी। 1 महीना हो गया है जी। सर, पाकिस्तान में ना चीनी की बड़ी अजीब सी एक कैफियत और सूरत हाल चल रही है। ओके। वो ये है कि पीछे से हुकूमत ये कह रही है कि मिल मालिकान जो हैं वो चीनी दे रहे हैं 165 के आसपास। ओके। आगे दुकानदार को हुकूमत कह रही है कि आपने 170 175 से महंगी नहीं फरोख्त करनी। जी जी दुकानदार 200 से सस्ती नहीं फरोख्त कर रहा। जी। लेकिन आपको दूसरी थोड़ा सा बात, इधर हो जाए जरा रास्ता। दुकानदार, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, लेकिन ये भी देखें दुकानदार कितने में मिल रहा है। ठीक है। एक पॉइंट वो है कि उनको कितने की मिल रही है, कि जितनी भी गवर्नमेंट इसको बोल रही है कि भी आपको 170 में बेचनी है, ऐसी सिर्फ 150 की खरीद होगी तो 170 में बेचनी। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। ये दूसरा पॉइंट भी देखना चाहिए। ठीक है। बाकी चेक एंड कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़ पे। होना चाहिए जी। सर, अक्सर दुकानें हैं जहाँ पे 175 की मिल रही है, इधर आ जाए थोड़ा सा जी। अक्सर दुकानें हैं जहाँ पे 175 की मिल रही है, वो कैसे मिल रही है? बात वही मैं कह रहा हूँ कि ये और थोड़ा और इधर आ जाएंगे, गाड़ी इधर आ जाएंगे। गवर्नमेंट का काम है कि वो चेक करे कि भाई जो पहले दिए नहीं आते ही फाइन दे दे। ठीक है। उनको पूछे भी आप अपनी कीमतें खरीद बताएं, आपने है। कहाँ से ली, कहीं ठीक है। उनको तो महंगी नहीं मिली। ठीक है। उनको अगर महंगी मिली तो फिर उसके पीछे जाएं, उसके रूट्स को चेक करें, इसकी रूट्स क्या हैं, और क्यों महंगी बेच रहे हैं। मैक्सिमम औकात ऐसा ही है जी। पिछले दिनों में हमने एक जगह रेड की है जी, वहाँ पे जाके चेक किया, वहाँ चीनी महंगी दी जा रही थी, जी। लेकिन पीछे से उसकी फरोख्त ज्यादा नहीं थी। उसे जब कहा कि सबूत दे दो, जी। तुमने पीछे से महंगी ली है, सबूत दे दो, उसने कहा सबूत हमारे पास कोई नहीं होता। इन बंदों को फिर आप पकड़ में लाना चाहिए, लाना उनको चाहिए। फाइन करना चाहिए। ठीक है। जी, अगर वो रिपीट करें तो उनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, करना ये चाहिए। मेरी राय है। बिल्कुल ऐसी है। चलें, ठीक, बहुत thank शुक्रिया, you। इंशाल्लाह उम्मीद है जी ये आपकी बात पे ज़रूर अमल होगा। खैर, ये मेरे पीछे आपको जी कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं। अगर एक जेनेरिक से बात करूं या आपको बताऊं तो वो ये है जी कि अक्सर दुकानदारों ने तो अब चीनी रखना ही बंद कर दी है, क्योंकि चीनी उनको पीछे से महंगी मिल रही है, आगे उनको जो है सस्ती फ़रोख्त करने का हुकूमत अहकाम दे रही है। तो अक्सर दुकानदारों ने चीनी रखना बंद ही कर दी है, मतलब मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है।
एक और शहरी मौजूद है जी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आ जाइए इधर, आ जाइए इधर, आ जाइए इधर, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप खैरियत से ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या करते हैं सर? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ सर। अच्छा, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। आमदन अच्छी हो रही है? बस गुजारा हो रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। अल्लाह का बड़ा अभी शुक्र है ये सर। चलिए हम गुजारे में तो कॉल करते हैं। अभी ये बिजली का बिल है, ये 6 तरीक का बिल है। रिक्शा चलाता हूँ, 7,000 रुपये बिल है, 190 यूनिट सड़े हैं। ये कह रहे हैं बिजली सस्ती की, इन्होंने क्या सस्ता किया? 190 यूनिट का 7,000 बिल आ गया। 7,000 रुपये बिल है, 190 यूनिट का है। ये बड़ी मुश्किल से कोई 1,000-1,200 रुपये रखे में रात को कमा के लेकर जाते हैं। बच्चे हैं, बच्चों का खर्चा करें, बिल दें, स्कूल के अखराजात पूरे करें, क्या करें? कोई समझ नहीं आ रही मुझे इन्होंने क्या करना है। इन्होंने तो गरीब को मार दिया हुआ है। ये सही तो कह रहे हैं। गरीब का खून चूस रहे हैं। ये हर आदमी के साथ यही कुछ ही हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आए दिन ये चीज़ें महंगी। ये चीनी देख लें, चीनी भी इन हुक्मरानों की फैक्ट्रियाँ मिले हैं, चीनी मिल नहीं रही। ठीक है 200 से कम, 210 रुपये, 200 से कम चीनी नहीं मिल रही। सर, आज की घी- बात ना हम चीनी पे ही कर रहे हैं स्पेसिफिक। चीनी हुकूमत ये अहकाम दे रही है कि आपने 170 से महंगी, 175 से महंगी नहीं मिल देनी। ही नहीं रही भाईजान, ऐसी- चीनी मिल ही नहीं रही। ये तो झूठ बोलते हैं। अक्सर दुकानदारों ने नहीं रखी। दुकानदारों के पास भी है, वो भी ब्लैक में दे रहे। ब्लैक में दे रहे पहले वो कहते चीनी है ही नहीं है। 200 से कम चीनी कोई भी नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। ये तो सिर्फ घर का, ये अल्लाह पाक का निज़ाम ही है कि हर आदमी का घर का निज़ाम चल रहा ठीक है। है। मगर इस हुक्मरानों ने तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। ये ना कुछ सोच रहे हैं, ये अपने पेट भर रहे हैं, बस अपनी जायदाद से बना रहे हैं बस। सर, यहाँ पे ना ग्रीन टाउन के एरिया में कुछ स्टोर्स हैं, पिछले हफ्ते हमने विजिट किए हैं जी, रेड किए, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ चीनी कहाँ कहाँ महंगी है। कुछ स्टोर्स हैं वहाँ पे चीनी आज भी 175 रुपये की वो दे रहे हैं। चीनी भी अच्छी है, दानेदार नहीं है, और 175 ही दे रहे हैं। वही चीनी दूसरा दुकानदार 200 की दे रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आता, फिर यार, उसको कैसे 175 की देते हैं? ये जो वो चीनी ना, वो बरीक चीनी होगी, नहीं, उसमें एक मिठास जैसी। मैंने ये चेक की मिठास थी। नहीं होती। मैंने ये खुद चेक की थी, दोनों चीज़ें थी, वो एक जितनी चीनी थी, एक जैसी बिल्कुल। शायद उसने कोई अपने स्टोर पे खुद दियो ला के ये मेरी चीनी बेचो। कोई ये हो ये सकता ये है। अल्लाह जानता है ये क्या सूरत हाल ये है, देखते लेकिन क्योंकि वो मिल ही नहीं रही। वो क्योंकि जो जब छोटी हुकूमत ने चीनी मिल्क है, मालिकान को बरीक कह चीनी दिया कि है, आपने 165 से महंगी नहीं देनी आगे दुकानदार को भाई चीनी। दुकानदार दे नहीं रहे। वो कहते हैं हम कैसे दें, हमें सस्ती मिलेगी तो हम सस्ती देंगे ना। हम खुद महंगी ले गए, हमें 2, 4, 5 रुपए किलो की कमाई है। ठीक बात है। तो ये दुकानदार या ब्रोकर या दरमियाना नहीं, बंदा कोई नहीं। दुकानदार दादी बात है, दुकानदार भी हम जैसे हैं। वो कहते हैं 190 में ला के 200 रुपये में हम दे रहे हैं। क्या हाल है, खैरियत से आप? वो तो तरीकाकार ये है। दुकानदार भी अपनी जगह पे राइट है, वो भी सही कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने भी 2, 4, 5 रुपये 10 रुपये किलो का मार्जिन उन्होंने भी रख के देना ही देना है। ठीक है, ये सब मिली भगत है भाईजान, ये सब हुक्मरान एक जैसे ही हैं। हमारे मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है भाईजान, खैरियत से ठीक है? थोड़ा इधर आ जाए, सड़क हम छोड़ देते हैं जी जी। जी सर जरूर। अच्छा, सेहत भी ठीक है आपकी? अल्लाह का खास करम है। आप कैसे अच्छा, हो? ठीक मैं हो? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। चीनी की एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल हमारे मुल्क में चल रही है। जी सर। आप समझते हैं? जी क्यों नहीं समझ? अच्छा, क्या मतलब आपको क्या लगता है ये क्या हो क्या रहा है? ये मेरे हिसाब से वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए, उसको खुद मिले चीनी का। शहबाज शरीफ का? जी। अच्छा, और पता पिछली दफ़ा जिसके ऊपर FIR हुआ था जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन साहब का है। ये जो पार्लियामेंट में बैठे, असेंबली में बैठे, इन सब की मील है ठीक है। और इनको पता है। ठीक है। अब मेरे ख्याल में अता तारड़ साहब ने 55 में आधा किलो टीवी पे लेके बैठा हुआ था। अब उनसे पूछे कि 200 के क्यों नहीं लेके बैठा? अब तो इक़्तिदार में है ना। ऐसे ही है। असल मसला सर ये, जब ये पोजीशन में होते हैं ना तो ये कुछ फिर आवाम की सोचते ठीक है। जब इक़्तिदार में होते हैं आवाम को भूल जाते। कुर्सी चीज़ एक ऐसी चीज़ है। ये तो वैसे आपने बात देखें, तनकीद की है या सही की है, लेकिन है ऑथेंटिक 100%। आज तक जितने लोग भी आए हैं वो अपोजिशन में होते हैं ना, तो कहते हैं हम आवाम को नहीं देख सकते दुखी, आवाम को नहीं देख सकते दुखी। जब हुकूमत में आते हैं तो कहते हैं मजबूरी है, दुखी रहो। तो सर बेसिकली मसला यही है। दौर में चीनी महंगी थी ना, सारी अपोजिशन और मीडिया वाले, बेशक आप लोग जी, भी जी। सब आवाज़ उठा रहे थे ऐसे ही ना। है। और हम खुद कह रहे थे कि गलती हो रही है, खान ठीक साहब है। पावर में एक्शन क्यों ठीक नहीं ले रहे? इस टाइम शहबाज साहब पावर में, अता तारड़ साहब भी पावर में, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? कौन करे? अवाम के सामने ले आए। देखें, हम तो तब भी आवाज़ उठा रहे थे, हम तो आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो बिल्कुल अपनी जगह ठीक हो। हम तो आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। मसला पता है क्या सर? देखें, हुकूमत ये क्लेम कर रही है, हुकूमत ये कह रही है कि हमने मिल मालिकान को, शुगर मिल मालिकान को कहा कि आपने 165 गालबन या इसके आसपास से महंगी चीनी आगे नहीं देनी दुकानदार को, इससे सस्ती देनी है, इतनी रेट पे देनी है। दुकानदार को आगे ये कहा गया कि आपने 175 से महंगी नहीं देनी है जी, 175 या 175 से नीचे नीचे देनी है। अब दुकानदार 200 की फ़रोख्त कर रहा है, 210 की फ़रोख्त कर रहा है। यहाँ पे कसूरवार कौन है अंदर मेन?
यहाँ पे सर ये आप लोगों का काम है। मैं तो सिर्फ इसमें इसलिए कहूँगा कि आप लोग इसकी तहकीक करें। आप कौन से अब ये पीछे आपके किराने दुकानदार ठीक है। आप यहाँ पे जाके देखिए चीनी इन्होंने गैप किया होगा, नहीं होगा। होगी नहीं। हाँ अगर मैं ब्लैक में लूंगा 200 दूंगा तो मुझे साइड से आंख मारेगा, दे देगा। अगर मैं 175 रुपये कहूँगा तो नहीं देगा। नहीं देगा। ये मुझे जानेगा कि ये खान साहब है पीछे रहते हैं, इसको 200 में दे देंगे। हाँ, कुछ दे नहीं। देंगे, कुछ नहीं। आप कहोगे तो आपके सामने गैप करे, है ही नहीं हमारे ही नहीं पास चीनी। चीनी। ऐसे असल ही है। मसला ये अब हम खुद हैरान है कि कर कौन रहे इस चीज़ को। अब ये किसकी जिम्मेदारी? रियासत की जिम्मेदारी रियासत की, बिल्कुल रियासत की है। अब अगर रियासत की जिम्मेदारी है तो ले ही सामने, हम ऐसे ही। साथ है सब। मेरा सर एक जानने वाला था दुकानदार, उसने मुझे हकीकत बताई है ये जी सर। कि चीनी का इतना ज़्यादा मसला बना हुआ है, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार में जुर्माना, 5 रुपये महंगी चीनी देने पे अगर हो रहा है तो उससे डरते हुए मैंने चीनी रखना बंद कर दिया। अब मेरे पास चीनी नहीं है, उसने मुझे ऑफ रिकॉर्ड बताया। तो ये सर एक तो हिसाब इसमें से हकीकत है, सच है। उसने अपने आप को सेव किया है ना इस चीज़ से। हाँ अगर मैं चीनी रखूंगा उस रेट में बेच नहीं पाऊंगा और हाँ। ना मुझे मिल रहा है, ऊपर से चेकिंग वाला आ जाएगा, वो तो माशाल्लाह पहुंच जाते हैं। दुकानदार हाँ। तो आसान है, उसको 10,000 का जुर्माना दो, 20 दो, डाला मंगो गाड़ी में डाल के ले हाँ। जाओ। दुकानदार के लिए मुश्किल होते हैं। असल मसला ये है, अगर चीनी मार्केट में आ जाएगा और ज़्यादा तौर से फेंक देगा तो सब कुछ सही हो ऐसे ही जाएगा। है, बिल्कुल अब ऐसे ही। मुझे ऐसा टीवी से सुनने में आ रहा है कि इन्होंने तकरीबन कुछ 3 अरब का या कितने का 11 अरब का कह रहे कि इन्होंने बाहर को चीनी एक्सपोर्ट किया है। अच्छा। तो मुल्क में तो बहरान आने हैं ना। हाँ और जिन्होंने एक्सपोर्ट किया वो कौन है? रिकॉर्ड होंगे, इनको पता होगा कि किन किन ने किया है। अब जिसने किया उसके ऊपर हाथ डाले और आप लोग साथ थे, हम आवाम भी साथ देंगे। इंशाल्लाह। जिसकी भी ड्यूटी है, जो भी स्टेम हमारा नहीं है ना, रियासती इदारे में बड़े जो भी अफसर बैठा हुआ ठीक है है। उसके हम बाजू बने और वो हाथ डाले। नई फोर्स बना दिया ना वज़ीर आला पंजाब ने पैरा। अब ये पैरा फोर्स अगर चीनी पे भी इम्प्लीमेंट ना करवा पाए तो इस फोर्स को बंद हो जाना चाहिए। अब अगर जिसने पैरा आपको खान साहब, अब जब सीएम साहब को खुद पता है कि कर क्या रहे तो बनाने की क्या जरूरत है? सीएम साहब खुद हाथ डाले, कौन कर रहे हैं उसको सारा पता है। नहीं, नई फोर्स तो बनाना मुफीद है ना। देखें, एक किसी स्पेसिफिक जुर्म के लिए एक पूरा नया महकमा बना दिया जाए, जिसको शुरू से सिखा दिया जाए, नए बच्चे लाए जाएं जिनको बताया जाए कि ज़ीरो टॉलरेंस। पुराने तो देखें वो आदी हो चुके होते हैं ना। सर ये आप माइंड नहीं करें, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, जो कोर्स बनाए वो काम करेगा? आपको नजर आ रहा है कि वो कामयाब हो जाएंगे इसमें? मुझे उम्मीद है। उम्मीद हाँ, उम्मीद है। उम्मीद पे तो दुनिया का है। हाँ, तो वही उम्मीद लेकिन मुझे है। आप 100% श्योर नहीं हो कि नहीं, कामयाब हो 100% जाएंगे। श्योर नहीं है। उसकी वजह सर पता है क्या है? हमारे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी ने अपने आप को गंदा इतना ज़्यादा कर लिया कि उन पे 100% यकीन नहीं किया जा सकता। यही तो मसला है। सिर्फ अब सर इसका ये हल क्या है? उम्मीद, उम्मीद पे तो हम 75-70 साल से जी रहे हैं। बस कोई वही अब उम्मीद जाहिर रखें, अल्लाह पूरी करेगा। अब नहीं है ना, जो हुआ है हमारे साथ, हम खुद बहसीत एक पाकिस्तानी शहरी हम उसको माफ़ कर देते। आज से करो इस अवाम के लिए, इसके लिए खड़े हो जाओ। जो तुम लोगों ने किया बस जो हुआ सो हुआ, कर दिया। आज से स्टैंड लो ना, अपनी मुल्क की ले लो, अपनी गरीबों। आप देखना सर, खुद आप जा रहे हो स्पीड में, हर बंदे के चेहरे पे आपको नहीं है ना एक मायूसी नजर आएगी। आएगी क्यों नहीं? ऐसी। आप यहाँ पे 2 मिनट के लिए खड़े हैं ना, जो आने वाला बंदा होगा उधर से उसका चेहरा आप रीड कर देना, वो मायूस होगा। आप जाओगे उसके ऊपर, आपको इतनी चीज़ें सुनाओगे कि आप खुद अपनी जेबों में हाथ मार, मेरे पास कुछ है तो दे दूँ। ये उस वो बैठा हुआ है। हाँ। मिसाल लो, ये रेडी वाला मैं जानता हूँ, पहला बाहर का आप जो इंक्रीमेंट का ये जो सख्ती हो रहा है नहीं बैठ सकते, उसके 3-4 बच्चे हैं, बिल नहीं जमा कर सकते। ये गलत है। अब ये मैं 2000 इसका हेल्प हल करूँ, निकलना आप करे, कोई और करे। आजकल तो सर जो सही कारोबारी बंद है वो भी आवाज़ आ रहे हैं। चलें, कोई नहीं सर, अल्लाह खैर करेगा। बस अल्लाह आप से सर उम्मीद आप रखते अपना हैं। मेहनत जारी रखें, हम आपको इंशाल्लाह, अप्रिशिएट इंशाल्लाह। करते हैं। आप बड़ा जज़ाकल्लाह अच्छा जी, काम आपकी कर रहे हो मोहब्बत और है अल्लाह सर। इसमें कामयाब रखे, अल्लाह आमीन। अपने हिस्सो अमान में रखे। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, करे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उस छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये हमारे साथ एक दुकान मौजूद है जी, ये किराना स्टोर है और इनके पास ग्रॉसरी की हर चीज़ मौजूद है। इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। भाईजान मैं ये अंदर आ रहा हूँ ज़रा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से ठीक है जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि कैसे चल रहा है काम कारोबार? जी अच्छा चल शुक्र रहा अल्लाह का, ठीक चल है? माशाल्लाह अचार मुझे लग रहा है जैसे घर में जी देसी खुद ही बनाते तैयार हैं। करते हैं। हाँ, वो बड़ा देख के पता चल रहा है, खालिस अच्छा जी, अचार है। सर चीनी है हमारे पास? चीनी इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि पीछे से महंगी मिल रही है, आगे ठीक हमें है। सस्ती बेचनी पड़ती है। ठीक ना है। बेचे तो जुर्माना। ठीक है ही इसकी नहीं। वजह से चीनी रखना बंद की हुई है काफ़ी दिनों से, गुड़ शक्कर ठीक है। आखिरी दफ़ा कब चीनी बेची थी आपने? तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले। 5-6 दिन पहले। तब उसके थी? बाद बंद की, उस टाइम थी। तो कितने रुपए किलो फरोख्त करते वो हैं? अभी 173 बेची थी नुकसान करके। अच्छा फिर उसके बाद कितने दिन हो गए लाए नहीं चीनी। अच्छा, जो हमें देखें ये शुगर के जो वो हैं जी, चीनी के एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट वगैरह, ये जो भी इनकी यूनियन है,
या हुकूमत है उनकी जानिब से ये कहा गया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि पीछे से शुगर मिल मालिकान को कहा गया है कि आपने 169 से महंगी चीनी आगे नहीं देनी, और आगे जो दुकानदार है उनको कहा गया है कि आपने 173 से महंगी नहीं देनी। इसमें हकीकत है? हकीकत तो इस टाइम कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीछे से महंगी आ रही है। अच्छा। अभी आगे दुकानदार किससे सस्ती यानी शुगर मिल बेचेगा? मालिकान महंगी दे रहे हैं अभी वो महंगी मिल रही है, आगे का कोई पता नहीं, शायद हो सके नीचे। ठीक है। नहीं, ये तो बात जी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये तो एक महीने से तकरीबन ऐसी इसी तरह ही हो रहा है, गर्दिश एक कर रही महीने है। से इस तरह ही चीनी मार्केट में है ही नहीं किसी के पास, जिसके ठीक पास है उसका अपना रेट है, तो अगर 173 की जगह आप 2 रुपए महंगी 175 भी फर्ज करें तो दे वो देते हैं, फिर चलान कर जाते हैं। फौरन चलान कर जाते हैं कि महंगा ज़्यादा, ज़्यादा महंगे का भी चलान है, उनकी मर्जी होती है जितना मर्जी कर जितना मर्जी करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अक्सर शहरी ये कह रहे हैं कि कोई भी दुकानदार जिनके पास हम चीनी लेने जाते हैं वो कहता है चीनी मेरे पास है ही नहीं। अगर उसके साथ कोई वाकफियत हो या उसे कहा जाए यार मेहरबानी ज़रूरी है, तो वो ब्लैक में साइड से 200 रुपए की चीनी दे देता है। कोई दुकानदार बेच रहे हैं, अच्छा, वो बेच रहे हैं, ऐसे हो लेकिन रहे हैं? ज़्यादातर नहीं बेच रहे क्योंकि पता कोई नहीं होता कौन है कौन नहीं है बंदा। कौन नहीं है। तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, वाकई नहीं है कि हम साइड वाले हैं? नहीं, वाकई नहीं है, वाकई नहीं है, साइड अच्छा। वाले हैं, वाकई नहीं है। इसका हल क्या आपको नजर आ रहा है? देखें आप दुकानदार हैं, इसका हल आप ये- मेरे से बेहतर समझते हैं। इसका हल यही है हल क्या कि निकलेगा? मिल वाले सस्ती देंगे ठीक है। तो आगे दुकानदार सस्ती देगा, नहीं तो फिर वो इधर से बाइकआउट हो जाएगा चीनी का। अच्छा, तो एक और हल अगर मैं ये समझता हूँ कि आपकी जगह मैं होता तो मैं शायद ये करता कि जो मजिस्ट्रेट मुझे जुर्माना करने आ रहा है, या अब ये आपके पास कहीं लिस्ट लगी होगी, रेट लिस्ट भी होती है कहीं लगी होगी आपके पास? नहीं, चीनी की हाँ, वो जो पड़ी सी है होगी। वो नहीं, इन्होंने उस अभी पे- लिस्ट नहीं, उस तरह ही इन्होंने 173 बताया ऐसे ही हुआ। चीनी का रेट उस पर नहीं आता, बाकी लेकिन उसके चीज़ों ऊपर एक नंबर लिखा होता है 0800023445। उस नंबर के ऊपर या कंप्लेन करूँ, या जो मजिस्ट्रेट मेरे पास है उसके पास कंप्लेन करूँ कि मैं फलां जगह से इस गोदाम से यहाँ से चीनी ले रहा हूँ जी, वहाँ से मुझे इतने की मिल रही है, मैं कैसे सस्ती दूँ? वहाँ जाके पहले पूछो, तो वहाँ Registered जाके मामून। पूछेंगे, वो मिल वालों का बताएंगे ठीक है, कि हम उधर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं होना बाद में, वो ये है कि उनका भी चलान हो जाएगा जिनसे ले रहे हैं। तो आप सर फिर इसका हल ये है कि आप ये 0800023445 पे कंप्लेन करें, ये डायरेक्ट वज़ीर आला को कंप्लेन जाएगी। वज़ीर आला तक कंप्लेन जब जाएगी कि पीछे से हमें चीनी महंगी मिल रही है मिलों से ही, तो हम इसका क्या हल निकालें, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन तो हो वो जाएगा। तो हल निकलेगा ना, लेकिन फिर अभी निकलेगा। फिलहाल के लिए उनका कोई हल नहीं। अभी यही है कि पीछे से महंगी आगे दुकानदार को वो बेच ही रहा, कोई बेच रहे हो, ब्लैक में बेची जा रहे हैं। चलें, ये वज़ीर आला को बताने के लिए हम पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। उम्मीद है जी ये शिकायत, एक वो इंशाअल्लाह शिकायत है, एक ये शिकायत है, अल्लाह करे हल हो जाए जी ये मसला। बहुत शुक्रिया जी, ओके जी, शुक्रिया। ये जी एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी चीनी नहीं रखी हुई है। चीनी की सूरत हाल ये चल रही है जी कि चीनी जाहिर है पीछे से अगर महंगी मिल रही है तो यहाँ पे आप सस्ती कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं? उनकी बात 110% समझ में आने वाली बात है जी, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर पीछे से हमें 2-3 रुपये भी महंगी मिल रही है, हम आगे 2-3 रुपये सस्ती कैसे दे दें? 500, 600, 1000 का नुकसान जो हमें एक तोड़े के पीछे होगा, हम वो क्यों बर्दाश्त करें? नुकसान बर्दाश्त करने के लिए दुकानें नहीं खोली जाती हैं, ना ही हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर है कोई सब्सिडी दी जा रही है, तो बात खैर उनकी ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी जी एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम थोड़ा सा ऐसे घूम जाए भाईजान कैमरे की तरफ। आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र सेहत भी ठीक है जी। अच्छा, क्या करते हैं जी? सर मैं ये स्टोर वगैरह का काम है हमारा अपना, ठीक है तो ये जो है महंगाई आपके सामने है। चीनी सर, चीनी, अच्छा आप भी चीनी भी बात करने लगे? चीनी, मैं भी चीनी भी बात करने लगा हूँ। चीनी की क्या सूरत हाल चल रही है? चीनी की सूरत हाल ये है कि कस्टमर इतने परेशान है, हर एक कस्टमर आता है कि चीनी, वो समझते हैं हमने वो ब्लैक में की हुई है, चीनी मिल ही नहीं रही जहाँ पे कहीं, क्योंकि मैं भी लोगों को सामान वगैरह देता हूँ, जहाँ पे भी लोग दे रहे हैं वो 200 रुपये दे रहे हैं, तो गरीब बंदा क्या करे? हुकूमत का 175 रुपये है कि इस रेट पे बेचें, जब महंगी मिलेगी तो कहाँ से लोग सरवाइव करेंगे? सर हुकूमत ये कह रही है 173 से महंगी जी। नहीं देनी है, पीछे मिल मालिकान को उन्होंने कहा 165 से महंगी आपने नहीं बेचनी है। 8 रुपये मार्जिन रखा है हुकूमत ने दुकानदार के लिए। कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हुकूमत की बात की। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत अगर डीसीओ के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाए तो हो सकता है। वो आते हैं, दुकानदारों को चलान करते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, चले जाते हैं, मूव हो जाते हैं, तो इस तरह काम नहीं वो है। पीछे होलसेलर डीलर या कोई मिल नहीं वाले कर के रहा, पास नहीं जाते। नहीं 190 रुपये पीछे आ रही है, आप कंफर्म कर सकते हैं। नहीं अगर 190 पे नहीं लेंगे तो वो कहते हैं है ही नहीं, चीनी लो ही खत्म, नो ही ना। तो तो जानने दुकानदार वालों को बेचारा दे रहे इसमें क्या हैं, करे जी? दुकानदार का कोई कसूर नहीं है। 10-10, 20-20 हज़ार दुकानदार को जुर्माना कर रहे हैं। आप लिस्ट निकाल के देखें, पिछले हफ्ते में 40-40 हज़ार रुपया, इन्होंने 20-20 हज़ार रुपया किया है चलान। तो इस तरह तो नहीं है कि एक चीनी में 2 रुपये बच रहे हैं और चीनी ना बेच के फिर दुकानदारों को फ़ायदा है। चले, मैं इंशाल्लाह सर इस पे मजीद डीसी से भी बात करने की कोशिश करूंगा और जैसे से भी पूछा जा सकता है पूछूंगा कि मिल मालिकान को आज तक कितने लोगों ने चेक किया है।
ठीक है जी, thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मैं आपको बता रहा था कि शहर में मुतअद्दिद जगहों पे अभी भी चीनी 173 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। उसका एक सबूत आपको देने लगा हूँ जी मैं। ये मेरे पीछे बाकायदा तौर पे आवेज़ा करके लिखा गया है कि तमाम दुकानदार हजरात को आगाह किया जाता है कि चीनी हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक 173 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद फ़रोख्त नहीं की जा सकती। यानी कि एक तो रेट लिस्ट होती है ना जी, जो अक्सर शहरी कस्टमर जो है उसको नहीं देख पाते हैं। इन्होंने बाकायदा तौर पे आवेज़ा करके बड़ा करके जी विजिबल करके लिखा हुआ है। ये एक गुड गेस्टर जी दुकानदार की तरफ से जाता है और 173 की चीनी मिल रही है जी। दुकान कौन सी है वो भी आपको बताते हैं। साथ एक और दुकान पहले मौजूद है जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी हजरत, क्या हाल है? खैरियत से? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, याद है थोड़ा ये इधर हो जाने ये बेचारे हैं। जाने थे हो गया ले। अच्छा, चीनी है जी? हाँ जी है। ते कितने दी किलो दे रहे हैं? 173 रुपए किलो 173 रुपये किलो जी। साढ़े को नोटिफिकेशन भी लगे जबरदस्त सर, जी, साढ़े को पे ये देखें जी, गवर्नमेंट रेट पर दस्तयाब चीनी 173 रुपये फ़ी किलो ये मिल रही है। 174 नहीं, 75 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 173 एग्जैक्ट रेट उन्होंने लगाया हुआ है। भाईजान अक्सर दुकानदार 200 की चीनी दे रहे हैं, इसमें हकीकत है? जो मोहल्ले में सुनने में हमें भी आया है हाँ, कि भी 200 तक बिक रही है, ठीक है। लेकिन मुझे कोई इसके बारे में 100% कॉन्फिडेंस नहीं हुए है नहीं। मैं अभी देख के आया हूँ जी, कुछ शहरियों ने बताया कि इस दुकान पे मिल रही है, उस दुकान पे मिल रही है, और हकीकत है मिल भी रही है। वो ये कहते हैं, उन दुकानदारों का ये कहना है, कुछ ने रखी नहीं हुई, उनका ये कहना है कि पीछे से जब हमें 180 185 की मिल रही है, आगे हम कैसे 173 की दे दें? ये बात बिल्कुल ठीक है। अब एक डीलर है यहाँ पे, ठीक है। शेख असलम, जिसके पास चीनी आती है, ठीक है। उसमें 200 रोज आता है या 300 आता है, ठीक लेकिन है। लेने वाले उसके पास 500 हैं। ठीक है। ठीक है ना, तो अब वो जैसे जैसे वो हो रहा है तो फिर उसके मुताबिक ही चल रहे हैं लोग। ठीक है। अब मैं वही, मेरा ना मकसद यही है, हुकूमत ने पीछे मिल मालिकान को कहा कि आपने 169 से मेरे ख्याल से महंगी नहीं देनी, है। दुकानदारों को कहा कि 173 से महंगी नहीं देनी ठीक है। है 169 नहीं, 165 का है शायद मिल मालिकान जी। को। अब ये 8 रुपए का मार्जिन हुकूमत ने रखा है। दुकानदार ये कहते हैं कि पीछे से जी 190 200 की आ रही है। अब ये शेख असलम या कोई भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, 173 की दे रहे हैं। अगर इनको सस्ती मिल रही है तो बाकियों को कैसे नहीं मिल रही? या फिर ये नुकसान करके बेच रहे हैं? हो सकता है वही ज्यादा बेच रहे हो, हाँ वही ना, ये कहीं गड़बड़ दुकानदार भी गड़बड़ दुकानदार भी गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है। चीनी आपके पास अभी है? जी दिखाएं मेरे पास है, दिखाएं जी, थोड़ी सी दिखाएं जी, सब उसमें लाएं। अक्सर ये कहते हैं जी 173 वाली चीनी में और 200 वाली चीनी में फर्क है। नहीं नहीं, कुछ फर्क नहीं, कोई ये फर्क झूठ नहीं, है। झूठ है। कई दुकानदार भी गलत कर रहे हैं, ठीक जो है। 200 बेच रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जब बिल्कुल कर हमें वेल है तो फिर हमें क्या जरूरत है ज्यादा महंगी? है। जी बेहतरीन ये- चीनी है जी, वाइट चीनी है, मोटी चीनी है, इसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है, नहीं है ना कोई ये मोटी जी- ना पतली, ना कोई सरकारी ना गैर सरकारी। बिल्कुल। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, ये रमज़ानुल मुबारक में मॉडल बाज़ार से जो 130 रुपये की चीनी मिल रही थी, आपको हमने दिखाई थी, ये वो चीनी नहीं है। लाइक नहीं पे फोकस करें जी, नहीं है, वो बारीक चीनी थी वाक़तन, और ये चीनी बिल्कुल ठीक है। ये बारीक चीनी नहीं है, ये वही चीनी है जी जो बाकी दुकानदार 200 की दे रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि इसका ये मतलब आप इन्हीं से लेते हैं, शेख साहब से? हाँ जी, शेख साहब से लेते हैं। और ये इसमें 173 की बेचने में आपको बचत कितनी हो रही है? देखिए वो हमें रुपया 2 रुपये बच रहे हैं कि नहीं? रुपया 2 रुपये बच रहे हैं, बच रहे हैं, बच यानी रहे कि हैं, इसके अंदर भी रुपये 2 रुपये बच रहे हैं। वो हम शापर लगा देते हैं, वो तकरीबन हमारा मैनेज हो जाता है, कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, ठीक है, बाजरे चलें सर, बहुत Thank you शुक्रिया, जी, थैंक यू जी, अल्लाह थैंक यू सो वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़ जी। ये जो पीछे भी मैंने आपको गोदाम दिखाया था, वेयर हाउस दिखाया था, जहाँ पे काफ़ी सारा माल पड़ा हुआ था और लिखा हुआ था, ये मेरे साथ ही मौजूद है कि 173 की चीनी अवेलेबल है। ये मेरे ख्याल से उन्हीं का गोदाम है जी जिनकी बात की जा रही है। खैर अगेन दोबारा बात वही है जी कि अगर ये दे रहे हैं 173 की, दुकानदार दे रहे हैं 173 की बाकायदा तौर पर लिख के, वो भी 1 रुपया 2 रुपये बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो महंगी दे रहे हैं 200 रुपये की किलो, वहाँ पे कहीं तो गड़बड़ है ना, या ये मिडल मैन गोदाम वाला गड़बड़ कर रहा है, महंगी दे रहा है, या वो दुकानदार इटसेल्फ महंगी दे रहे हैं, कहीं तो गड़बड़ है। एक और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम भाईजान सलाम। खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शॉपिंग वॉपिंग करने आए थे जी? जी बस थोड़ी बहुत चीजें ले लिया सामान? हाँ, क्या क्या लिए जी? मैंने अभी फिलहाल बस विनेगर लेना था just। सर मैं शहर लाहौर में ना कोई वैसे तो 1 महीने से मसला चल रहा है, 1 महीने से मैं मुतअद्दिद दुकानों पे गया हूँ, मुझे इन 1-2 दुकानों के अलावा कोई दुकान नहीं ऐसी नजर आई है जो 173 की चीनी दे रहा हो। नहीं चीनी, ना मैं इन्हें जानता हूँ ना ये मुझे जानते हैं, मेरा कोई ताल्लुक इनसे नहीं है। चीनी वाकई ये इन लोगों का रेट सही है। ठीक है, लेकिन वो तारीफ के काबिल है, इसलिए मैं उनकी बिल्कुल, तारीफ no कर रहा हूँ doubt, कि no 173 doubt, की दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें जब हुकूमत ने अहकामात दे दी 173 की देनी है, दुकानदार 173 की दे भी रहा है,
तो वो दुकानदार जो कहे कि कैसे 173 की दे दें, पीछे से 200 की मिल रही है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ बोल रहा है ऑब्वियसली, मतलब ये तो है ही नहीं। अब ये कैसे दे रहे हैं, मतलब ऐसे ही- नुकसान से दे रहे हैं। ऐसे ही है। बस मसला थोड़ा सा ये हो गया कि हमारे शहर में सर झूठों की तादाद ज्यादा हो बिल्कुल गई है, है। तो ज्यादा तादाद की वजह से वो सच्चे समझे जा रहे बिल्कुल हैं, ऐसे ही। और कम तादाद में सच्चे होने की वजह से इन पे यकीन कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ थोड़ी सी कैफियत ये बन गई है। चीनी के अलावा बाकी चीजें भी सही रेट पे दे रहे हैं हाँ जी, ऑलमोस्ट सही है सब कुछ। बिल्कुल। चलें जी, अल्लाह इनको खुश रखे जी। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। पिछली दुकान पे, गोदाम पे जिस स्टोर का बताया जा रहा था, ये वो स्टोर है जो स्टोर पे हम आ गए हैं, और यही वो स्टोर है जिसका दुकानदार ने भी और गोदाम वालों ने भी कहा था कि इनसे हम खरीद रहे हैं आगे। इनसे खरीदने के बावजूद 173 रुपये में हमें वारे है, यानी कि 1-2 रुपये हम अपना प्रॉफिट मार्जिन रख देते हैं। दुकानदार साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान खैरियत से हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। सर चीनी शीनी दे रहे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं, जितनी को चाहिए दे रहे हैं। जितनी चाहिए दे रहे हैं। हाँ, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। पीछे एक दुकानदार हमें मिले हैं जी, 173 की चीनी दे रहे थे वो। जी जी मैंने उन्हें कहा कि मैं 1 महीने से चीनी वाले टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मुझे कहीं पे भी 173 की चीनी नहीं मिली है, बिल्कुल। आप कैसे दे रहे हैं? हाँ जी उन्होंने कहा जी ये आगे शेख साहब हैं, इनसे हम चीनी लेते हैं। जी जी। मैंने कहा कितने की लेते हैं? कहते हैं 173। मैंने कहा आपको क्या बच रहा है? कहते हैं हमें अंदर 1-2 रुपए फी किलो बच रहे हैं। 170 रुपए दे रहे हैं हम। अच्छा, आप 170 दे रहे हैं हम। जबरदस्त। और 173 वो दे रहे हैं। बैग हम बंद 8500 दे रहे हैं। ठीक है, हर दुकानदार को पूरी लिस्ट है, 800 बैग आया, हर 8 बंदे को डिवाइड कर रहे ठीक हैं। है। अच्छा सर इसमें अब मेन सवाल ये है जी, मैं बड़े दुकानदारों के पास गया, उन्होंने कहा हमें पीछे से चीनी महंगी मिल रही है, हम 190 नहीं दे सकते, कैसे दें? महंगी नहीं मिल रही, डीसी वाले दे रहे हैं, डीसी ठीक है, दफ्तर वाले, ठीक है। लेकिन चीनी पूरी नहीं कर रहे वो, ठीक कम है, दे रहे हैं माल। ठीक है। स्टॉक जितना चाहिए वो उतना माल नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। स्टॉक आज आ गया माल, ठीक अब है। कल नहीं आएगा, शॉर्टेज इस ठीक तरह हो है, रही है। आप भी डीसी ऑफिस से ले रहे हैं? डीसी वाले ले अच्छा, तो ये वो जो 165 में दे रहे हैं। ठीक है। ब्रांड डाल के हाँ, वो 165 ही है, हाँ, वो ऐसे ही दे है। रहे हैं। हम आगे 170 में दे रहे हैं। हुकूमत ने जो मिल मालिकान के लिए रेट रखा है वो 165 रखा है, 165 दुकानदार को कहा 173 में देनी है। अब हम 170 दे रहे हैं wholesale। ठीक है, अब जबरदस्त सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। अक्सर लोग जो अभी भी 200-210 की चीनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पीछे से 190-200 की मिलती है, वो क्या सिचुएशन है, आप क्या गलत समझते नहीं हैं? कर रहे हैं, लेकिन माल मिल रहा है। अब ठीक है। हो गया 4-5 दिन से आ आप रहा अगर डायरेक्ट मिल से लें तो मिल आपको देगी चीनी? है। नहीं देगी, नहीं देगी, वो कहेंगे ये डीसी सिर्फ के थ्रू। डीसी वाला दे रहा है, उसके अलावा वो नहीं दे रहा, मिल वाले नहीं दे रहे। ठीक है, मिल वाले दे ही नहीं रहे नहीं दे हैं, रहे। और अगर फिर भी ये कोई देना लेके चाहे- दे रहे हैं। अच्छा, ये लेके दे मतलब आप मिल की निशानदेही करेंगे, चीनी ले देंगे आपको? हाँ, ये ले देंगे। ठीक है, तो कुछ छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, जितनी उसको चाहिए, जितनी मिकदार डीसी ऑफिस से ले हाँ, सकता वो है? ले सकता है। मतलब कि ये लेकिन दुकानदार झूठ बोल रहे हैं? सप्लाई आ रही है, सप्लाई ज्यादा नहीं आ रही। कम आ अगर रही है। मुझे चाहिए ना रोज 800 हाँ। पे, मुझे आज आगे कल नहीं मिलेगी। नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब वो एक shortage बंदा है, तो उसे है। 2 थैले चाहिए, छोटी दुकान है पर हाँ उनकी जी। 2 थैले उसे चाहिए, 2 में गुजारा हो जाएगा? आज वो ले जाएगा, हाँ। कल उसको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह वो शॉर्टेज इस तरह हो रही है। ठीक ठीक ठीक, लेकिन ये नहीं मिल रही है? मिल रही है। अच्छा, फिर ये दुकानदार मतलब झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं पीछे से मैं हाँ जी। 200 के हिसाब से मिल रही है? नहीं, वो झूठ बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। 170 दे रहा हूँ मैं, सुबह से अभी तक ना 600 बैग दे चुका हूँ। 600 मल्टीप्लाई 50 kg, 30 kg में 30,000 kg दे चुका मैंने। हैं। 30,000 किलो सुबह हाँ की दे जी, चुके हैं, दे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये दुकानदार लेके गए हैं कि परचून वाले भी? दुकानदार ही परचून भी। अच्छा, ये आम शहरी हैं, ये आपसे 2-3 किलो अगर लेते हैं तो 175 के हिसाब से देंगे? 173 सॉरी 73 के हिसाब से देंगे? अगर वो पूरा बैग लेते हैं 50 kg 170 मिलेगा। 170 के हिसाब से, जबरदस्त। तो आपके पास इसीलिए सर इतनी रौनक लगी होती जी, है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सर आपके रिस्क में बरकत डाले जी। और आप जो अवाम के लिए कर रहे हैं ना, मुझे नहीं पता इसमें आपको बचत कितनी है, लेकिन इसमें अल्लाह राज़ी हो जाए, बस ये सबसे बड़ी बात है। इंशाल्लाह अल्लाह हो जाएगा जी। ये भैया आपने ले ली है चीनी? कितनी ली है? 2 किलो लिया। कितने की मिली है? हाँ, 173 की। 173 की किलो जी मिली है? जी। यार ये दिखाएं चीनी कैसी है, बारीक तो नहीं है? मियाँ जी चीनी दिखाएं जी, ये बिल्कुल बारीक चीनी नहीं है, ये अच्छी सही वाइट शुगर है जी, सही प्रॉपर अच्छी चीनी है। अक्सर लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो सस्ती दे रहे हैं वो बारीक चीनी दे रहे हैं, उसमें मिठास नहीं होती है, वो मीठी नहीं होती है, इसमें कुछ हकीकत है? नहीं, सब कुछ मीठी ठीक भी है, सब कुछ ठीक है, मीठी। सर सब कुछ फिर सही है, फिर ये जो दुकानदार महंगी दे रहे हैं इसका मतलब वो खुद गलत है ना? वो खुद गलत है। खुद गलत है, ठीक है। आपके सामने मिल रही है तो आपको अंदाजा हो चीनी के चुका अलावा है। बाकी अशिया बाकी भी सही ठीक बाकी है भी सही है दे रहे हैं? जी, रेट से। ठीक है, मिल ही नहीं रही, आप कह रहे हैं सही रेट में दे रहे हैं। भाई दुकानदारों को मिलेगी तो आगे बेचेंगे, एक होलसेलर को मिल रही है तो क्या तो होगा? इनसे लें दुकान के लिए, वो नहीं ना देते, वो दुकानदार क्यों नहीं दे रहे? वो दे रहे हैं थोड़ा दे रहे हैं। हाँ, कितने का? 170 के हिसाब से थोड़ा दे रहे हैं। तो फिर ले देना हमें। तो ले ना यार, आप मैंने क्यों खड़े लेके हैं दे- अभी तो। जाए उनके पास ले, वो सामने भैया ले जाके। अच्छा, आप दुकानदार हैं?
आप कितने की फरोख्त कर रहे हैं? 173 की अगर मिलेगी तो होती जी, ही यहाँ नहीं। से लें, मिलेगी 2 आपको? दिन हो गया नहीं मेरे पास, मैं आया 2 यहाँ बार से- इधर आया हूँ। यहाँ से नहीं मिल जाएगी जी। वो अच्छा, वो उनकी बात भी सही है जी कि वो जैसा कि उन्होंने पहले बताया कि एक दिन अगर माल मिला है तो अगले दिन माल नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से हो सकता है कोई दुकानदार किसी दिन आया और उस दिन माल ना हो। शॉर्टेज तो ज़ाहिर फिर होती है। हमारे पाकिस्तान का वैसे भी पाकिस्तानी अवाम का अलमिया जी, हमें जब पता चलता है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है तो हम रात को लंबी कतारें लगा लेते हैं जी कि 2 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो उससे पहले लंबी कतारें लगा के जी पेट्रोल डलवा लें। हम उसका बॉयकॉट नहीं करते हैं। ऐसी चीनी की सूरत हाल है, हमें पता चला चीनी महंगी हो गई है, जब हमने अपने गोदाम भर लिए हैं जी ज़्यादा सारे तोड़े लेके। ये नहीं कि उसका बॉयकॉट करें या उसके खिलाफ कोई पॉलिसी बनाई जाए, ये बस फिर पाकिस्तानी अवाम का गुजारा ऐसे ही हो सकता है। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।